Good morning. Myself, Dr. Rita Kumari, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 6 में यूनिट 3, पेपर 6 का नाम है साइकोलॉजिकल रिसर्च, मनोवैज्ञानिक शोध। उसके अंतर्गत आने वाले यूनिट 3 मैथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, प्रदत्त संग्रह की विधियाँ। इसके अंतर्गत हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि, इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि पर चर्चा कर चुकी हूँ। आज मैं क्वेश्चनायर मेथड पर चर्चा करूँगी कि ये किस प्रकार किसी भी रिसर्च, साइकोलॉजिकल रिसर्च में डेटा कलेक्शन में कितना उपयोगी होता है। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ क्वेश्चनायर्स मेथड्स, प्रश्नावली विधि क्या हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, उनके कौन कौन से गुण दोष हैं। जो प्रश्नावली के गुण दोष होते हैं वही रिसर्च मेथोलॉजी या साइकोलॉजिकल रिसर्च के डेटा कलेक्शंस होते हैं, क्योंकि उनके गुण दोषों के आधार पर ही यह जाना जा सकता है कि यह मेथड किसी भी मनोवैज्ञानिक शोध के लिए कितना उपयोगी है या नहीं। प्रश्नावली विधि बोगार्डस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बोगार्डस, प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है जो कई व्यक्तियों को उत्तर हेतु दी जाती है। साधारण शब्दों में प्रश्नावली छोटे छोटे प्रश्नों की एक सूची है जो उत्तरदाताओं को उत्तर देने के लिए दी जाती है और उनके द्वारा दिए गए उत्तरों के आलोक में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। अब मैं बतलाऊंगी प्रश्नावली के प्रकार। ये सिर्फ आप लोगों को रिकॉल करने के लिए बतला रही हूँ कि प्रश्नावली क्या है, उसके प्रकार क्या हैं। टाइप्स ऑफ प्रश्नावली। प्रश्नावली के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट 2 प्रकारों को माना गया है। बंद प्रश्नावली, क्लोज्ड क्वेश्चनायर्स, खुली प्रश्नावली, ओपन क्वेश्चनायर्स। इसके अलावा चित्रित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली और डाक प्रश्नावली। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 2 ही प्रश्नावली के प्रकार पढ़ना रहता है, बंद प्रश्नावली और खुली प्रश्नावली, क्लोज क्वेश्चनायर्स एंड ओपन क्वेश्चनायर्स। बंद से ही पता चलता है कि इस प्रकार की प्रश्नावली को संचित प्रश्नावली, स्ट्रक्चर क्वेश्चनायर्स कहते हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न के विकल्प, उत्तर, ऑल्टरनेटिव आंसर पहले से ही निर्धारित होती है। जिस प्रकार आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो बंद प्रश्नावली के उदाहरण हैं। इसमें सूचना दाता को उन्हीं उत्तरों में से चुनकर किसी एक उत्तर पर निशान लगाना होता है। यहाँ सूचना दाता या उत्तरदाता अपनी इच्छा से उत्तर देने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। नंबर 2, खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली को असंचित प्रश्नावली, अनस्ट्रक्चर क्वेश्चनायर भी कहते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रत्येक आइटम्स, कथन, स्टेटमेंट्स या प्रश्न, क्वेश्चन के उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते हैं। जिस प्रकार आप लोग एग्जाम्स में 2 प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग के आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक आत्मनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्लोज क्वेश्चनायर्स को कहते हैं और आत्मनिष्ठ प्रश्न
ओपन क्वेश्चनायर्स को कहते हैं। अब हम आप लोगों को बतलाऊंगी कि किसी भी मनोवैज्ञानिक शोध में डेटा कलेक्शन प्रदत्त संग्रह करने के लिए प्रश्नावली एक उपयुक्त विधि मानी गई है। अभी मैं प्रश्नावली विधि किस प्रकार डेटा कलेक्शन में उपयोगी होता है उस पर चर्चा करूंगी। प्रश्नावली विधि के निम्नलिखित गुण एवं दोष होते हैं जिसके आधार पर डेटा कलेक्शन की सार्थकता निर्भर करता है। प्रश्नावली के गुण, मेरिट्स ऑफ क्वेश्चनायर्स। नंबर 1, समय तथा श्रम की बचत, टाइम एंड लेबर सेविंग। प्रत्येक उत्तरदाताओं को एक ही साथ प्रश्नावली दे दी जाती है और वे सीमित समय के भीतर उसे भरकर वापस कर देते हैं। अध्ययनकर्ता को वहां उपस्थित रहना आवश्यक नहीं होता है। इस प्रकार बहुत थोड़े समय में तथा थोड़े श्रम में आवश्यक सूचना प्राप्त करना संभव होता है। नंबर 2, कम खर्च, इकोनॉमिकल। साक्षात्कार विधि या निरीक्षण विधि के तुलना में प्रश्नावली विधि कम खर्च वाली विधि है। कारण, यहाँ अध्ययन करने वाले को व्यक्तिगत रूप में सूचनादाताओं से मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अधिक लंबे समय तक अध्ययन को जारी रखने की जरूरत नहीं होती है। नंबर 3, विस्तृत क्षेत्र, वाइडर एरिया। इस विधि का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। अधिक दूरी पर रहने वाले सूचनादाताओं से डाक प्रश्नावली, मेल क्वेश्चनायर्स। डाक प्रश्नावली का यहाँ पर अर्थ है जो आप डाक के द्वारा भेजा जाता है, द्वारा सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। यह सुविधा साक्षात्कार विधि या किसी अन्य विधि में नहीं है। इसी तरह कुछ ऐसी सूचनाएं जो निरीक्षण विधि या साक्षात्कार विधि से प्राप्त करना संभव नहीं होता है परंतु प्रश्नावली से संभव होता है। नंबर 4, स्वाभाविकता, नेचुरलिज्म। प्रश्नावली को भरते समय अध्ययन करने वाला उत्तरदाता के सामने उपस्थित नहीं होने के कारण उत्तरदाता पर किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव, प्रेशर नहीं पड़ता है। वातावरण स्वाभाविक रहता है, इसीलिए उसके उत्तर भी स्वाभाविक होते हैं। नंबर 5, यथार्थता। प्रश्नावली में अध्ययन परिस्थिति वास्तविक होती है, कारण अध्ययन करने वाला अनुपस्थित रहता है। सूचनादाता स्वाभाविक रूप से उत्तर देता है जिसके कारण यथार्थ सूचना प्राप्त होने की संभावना अधिक रहती है। नंबर 6, पक्षपात रहित, फ्री फ्रॉम बायस। प्रश्नावली में उत्तरदाता के सामने अध्ययन करने वाला उपस्थित नहीं होता है जिसके कारण उत्तरों के विश्लेषण एवं व्याख्या पर अध्ययनकर्ता की पूर्व धारणाओं, प्रेजुडिस, पूर्व अनुभवों, पास्ट एक्सपीरियंस आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से देखा गया इसके निम्नलिखित गुण हैं। अब मैं नेक्स्ट क्लास में इसके निम्नलिखित दोषों पर चर्चा करूंगी और इसके साथ साथ यह भी बतलाऊंगी कि प्रश्नावली को कैसे उन्नत बनाया
जा सकता है। हाउ टू इम्प्रूव क्वेश्चन आयर्स। थैंक यू।